Students, today we are going to start with our new chapter, chapter 3, Plant Kingdom. In the previous chapter, we studied about the classification of the organisms and which was provided by Robert Whittaker in 1969. And according to Robert Whittaker, the whole living world is divided into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. In this chapter, as the name is indicating plant kingdom, we will study about the further classification of kingdom Plantae, which is popularly known as plant kingdom. Here in plant kingdom, what we have studied that different concepts have been arising. समय समय पर अलग अलग लोगों ने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर किया. अर्लियर फंजाई, देन मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन सब के पास अपनी सेल वॉल होने के नाते हमने क्या किया, इनको प्लांटी किंगडम से क्या कर दिया, हैज़ नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी. चाहे इनके पास सेल वॉल हैं बट ये प्लांटी किंगडम में कंसीडर नहीं होते. बट अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन, इनकी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के कारण दे वर केप्ट इन द सेम किंगडम. यानी कि चेंज हो गई क्लासिफिकेशन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई क्लासिफिकेशन की स्टडी के अंदर. कि पहले हमने एक कैरेक्टर देखा सेल वॉल, और हमने उस सेल वॉल के अकॉर्डिंग, चाहे वो फंजाई थे चाहे वो प्लांट्स थे, दे वर केप्ट इन वन किंगडम. But later on, fungi, some of the members of the Monera and Protista, because of having the cell walls, they were in the same kingdom, that is kingdom Plantae, but later on they were excluded और उनको अलग अलग kingdoms में रख दिया गया. Cyanobacteria commonly known as blue green algae, चाहे इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है लेकिन ये एल्गी से बिलोंग नहीं करती. सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती है. देन प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. यानी कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो हम डिविजन्स पढ़ेंगे उसमें एल्गी, जिसे हम कॉमनली थैलोफाइटा भी कहते हैं, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, gymnosperms and angiosperms. Kingdom Plantae has 5 divisions. In this chapter we will study about these divisions in detail. हमने जब क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था, सबसे पहले क्या आता है किंगडम. किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम और डिवीजन. फाइलम वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स बट डिवीजन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स. सो अंडर किंगडम प्लांटी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 5 divisions that are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है डिफरेंट पीपल ने अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न जो है वो क्या होती रही, चेंज होती रही. अगर हम बिगनिंग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बिगनिंग की जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. उसे आर्टिफिशियल कहा गया क्योंकि उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एट्सेट्रा. यानी कि मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया क्लासिफिकेशन के लिए, या फिर सम ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी एंड्रोशियम की पोजीशन को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया क्लासिफिकेशन करते टाइम. दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने क्या देखा कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस. लेकिन हमें पता है कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट. कोई भी प्लांट जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहता है उसकी बॉडी के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. इसलिए हमने जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली. उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया. इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर की इंटरनल सेल्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, एनाटमी कैसी है, एनाटमी मीन्स हाउ द सेल्स एंड टिश्यूज़ आर अरेंज्ड, एम्ब्रियोलॉजी यानी किस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं.
इन सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड दिस इज़ गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन एट प्रेजेंट मोर एंड मोर चेंजेस, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही हैं, तो एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसिडरेशन में आया, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यानी प्लांट्स के इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी हम कंसीडर करते हैं। व्हाट इज़ इवोल्यूशन, कि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस को जो है उनको भी क्या किया गया, क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर किया गया। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जब हम कंसीडर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही टेक्सा से बिलोंग कर रहे हैं वो क्या होंगे, उनके एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। एंसेस्टर्स मीन्स उनके पूर्वज। देन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है, क्योंकि आजकल का जो युग है बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी केम इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या किया गया, इस टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स को यूज़ करके डाटाज रिकॉर्ड किए गए, डिफरेंट कैरेक्टर्स को नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप ऑफ द लीफ, उसे 1 नंबर दे दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, उसे 2 नंबर दे दिया गया। एंड देन कंप्यूटर के अंदर नंबर्स एंड कोड्स जो हैं वो क्या कर लिए गए, फीड कर लिए गए। सो अगर हम एक एक कैरेक्टर को राइट करते हैं दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी इजी टू नोट डाउन ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड कोड्स इन अ कंप्यूटर। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज़ ऑल्सो इन ट्रेंड। And that next is cytotaxonomy. साइटोटेक्सोनॉमी ये जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं। साइटोलॉजिकल मतलब सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, व्हाट इज़ द बिहेवियर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज क्रोमोसोम्स, इन सब की बेस्ड पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज़ नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी। एंड कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी कि वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि किसको यूज़ कर रहा है, केमिकल्स को यूज़ कर रहा है, कि विच ऑफ द केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, दिस इज़ नोन एज chemotaxonomy. So we have studied about various classification system, phylogenetic, numerical, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Now we are going to study the plant kingdom in detail. The whole plant kingdom is divided into 5 divisions, that is algae or thallophyta, bryophyta, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. बट अगर हम इन प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर हम एक एल्गी को एक मैंगो ट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एल्गी है उसकी प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जबकि जो मैंगो है उसकी प्लांट बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। यानी कि हम जो हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने प्लांट किंगडम को भी 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी वो प्लांट्स हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते। अगर आप एल्गी को देखते हैं, अगर आप किसी फर्न प्लांट को देखते हैं, किसी पाइनस को देखते हैं, आरोकोरिया को देखते हैं, यानी जो शो प्लांट्स हैं, इनमें आप क्या देख रहे हैं कि दे आर द प्लांट्स विच आर विदाउट सीड्स। इसमें से कुछ प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स के भी होते हैं जिनके अंदर सीड्स जो हैं वो नेक्ड होते हैं। जिम्नो मीन्स सीड्स which are uncovered, sperms means seeds and gymno means uncovered, so uncovered seeds. And then next is angiosperms means plants which have seeds. यानी कि प्लांट किंगडम को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी. Cryptogamy plants which do not have seeds and phanerogams which have seeds. So cryptogams are thallophyta, bryophyta and pteridophytes, and phanerogams are gymnosperms and angiosperms.
Now first of all we will start with our first division, that is algae known as Thallophyta. As the name is indicating, the body is thallus-like. Now what is thallus? When the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, then the plant body is known as thalloid. यानी algaes are chlorophyll bearing because they are kept in plant kingdom. Plant kingdom में है तो उनके पास chlorophyll present है. Simple है, body thalloid है, and they are autotrophic because of this chlorophyll, and they may be found in fresh water as well as marine. कहीं पर भी वो जो हैं प्रेजेंट हो सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी. दे मे बी प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड. लेकिन इनको ग्रो करने के लिए जो मेन नेसेसिटी है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. एंड सम ऑफ द फंजाई दिस एल्गास में लिव विद फंगस ऑल्सो, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लाइकन, जिसके अंदर जो है एल्गीज दे आर लिविंग विद fungi in the symbiotic association, and some of the fungi may grow on the body of animals, example sloth bear. सो द स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो थैलस लाइक है, बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ द एल्गी में बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, बहुत सिंपल, बहुत माइक्रोस्कोपिक हो सकती हैं जो नज़र नहीं आएंगी. एग्जाम्पल इज़ कैलिमोडोमिनस, एंड दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ, दे मे फॉर्म कॉलोनीज़. कॉलोनीज़ मतलब इकट्ठी मिलकर के भी रह सकती हैं. एग्जाम्पल इज़ वॉल्वॉक्स. एंड द प्लांट बॉडी में बी और द एल्गी में बी फिलामेंटस यानी थ्रेड लाइक. एग्जाम्पल इज़ यूलोथ्रेक्स एंड स्पायरोगायरा. तो यानी क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और लार्ज भी हो सकती हैं. अ फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़. और कई बार तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एल्गा कि जो है ये एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है. एग्जाम्पल इज स्कैल्प्स, यानी कि फ्रॉम यूनिसेलुलर से लेकर के कॉलोनीज फॉर्म से लेकर के और लार्ज जो है हैबिटेट फॉर्म कर सकती है एल्गास. And if we talk about the reproduction, alga may reproduce by vegetative, asexual and sexual method. तीनों ही conditions से जो है it may reproduce. If it will be reproducing by vegetative, then it will use the method fragmentation. Fragmentation means on maturity it will be divided into parts. If it is reproducing by asexual reproduction, then spores will be produced, and the spores are motile, so they are called as zoospores. And for the mobile movement या motile होने के लिए उनके पास they have flagellas. और जब ये स्पोर्स जो हैं जूओस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, सो गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड इन देयर बॉडी. दीज गैमेट्स में बी फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलास भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड दे मे बी सिमिलर इन साइज. हमने पढ़ा था आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस. व्हेन गैमेट्स आर सिमिलर, मेल एंड फीमेल गैमेट अगर एक जैसे हैं, आइसोगैमस अगर दिखने में डिफरेंट है, देन दैट इज़ नोन एज एनाइसोगैमस. तो यहाँ पर जो हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, एंड द फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स विल टेक प्लेस, एंड देन दैट विल प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. Yes, if the gametes are similar, it is called as isogamous, and if they are dissimilar, it is known as anisogamous. अगर हम similar की बात करते हैं, then example is Spirogyra, और अगर हम dissimilar gametes की बात करते हैं, then example is Calimodominus. Fusion between one large non-motile female gamete and smaller motile male gamete is termed as oogamous. Fusion of male and female gamete will take place. अब यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है अगर एनाइसोगैमस कंडीशन है. अगर मेल और फीमेल गैमेट देखने में एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो फीमेल गैमेट का साइज़ बिगर होगा और जो मेल गैमेट है उसका साइज़ स्मॉल होता है. सो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स, एंड देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज oogamous. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस उनके शेप के हिसाब से है. जब उनका फ्यूजन होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं oogamous. एग्जाम्पल इज़ वॉल्वॉक्स एंड फाइकस. देन लाइफ साइकिल जो है अगर हम इनकी बात करें, दे मे बी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक.